Good morning everyone, myself Payal Gupta. I am studying in Main College, Pajpur. I am the student of BA 3rd semester and my whole work of this semester is completed. Today we will learn in this session basic geometrical ideas which is chapter 4 of class 6th. हम पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं या हम इस उसमें ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स, पढ़ेंगे मेजरमेंट्स, पढ़ेंगे वो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हमारी ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे जाते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं शुरू में हमारी, जैसे कि पहली चीज़ है हमारी पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? कोई भी डॉट हमने यहाँ पर दिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पे एक डॉट दिया, इसको हमने नेम दिया ए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे पॉइंट ए। ठीक है। अब इसी में हमारे तीन चीज़ें आती हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज़ क्या आती है? लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। ये जो तीन चीज़ें हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में हमारा जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों हमारे फिक्स होते हैं। ना हम इसको इधर बढ़ा सकते, ना हम इसको इधर बढ़ा सकते। हमने कोई लाइन खींची, जैसे हमने खींचा ये ए और बी, और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है हमारी। ये लाइन हम इधर से भी खींच सकते हैं, ये लाइन हम ऐसे भी खींच सकते हैं, और इसको हम 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारी होगी लाइन सेगमेंट। ओके। अब हमारा इसी में ही तीसरा पॉइंट आता है लाइन। अब लाइन में क्या होता है हमारा? ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ना हमारा एंड पॉइंट फिक्स होता है। इसको हम इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं और इसको हम इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में। रे क्या होता है? रे लाइन सेगमेंट और लाइन का कॉम्बिनेशन ही समझ लो आप। इसमें क्या होता है? जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा फिक्स होता है, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है वो हमारा फिक्स नहीं होता, हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपकी सन रेज। जो सन होती है, सन तो फिक्स, और उसकी जो रेज है वो कितनी दूर भी जा सकती हैं, तो वो क्या होती है? हमारी रे। इन तीनों को आप समझ गए, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स, लाइन में ना स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना एंड पॉइंट फिक्स, रे में स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स और एंड पॉइंट फिक्स हमारा नहीं होता है। ये चीज़ हो गई। अब हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपकी दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारी होती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये लाइन ए बी हो गई, हमने इसको ए बी नाम दे दिया और सी डी नाम दे दिया। तो ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि एक जगह जाके ये मीट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हमारी है वो कैसी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे मीट कर सकती है, कैसे भी। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। अब हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या लाइंस होती हैं? इनमें हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी जिनका बीच का जो स्पेस है वो बराबर होगा और कहीं भी जाके आगे जाके वो मीट ना करें, वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। अब जैसे ये लाइन है, दो लाइन हमने ड्रॉ करी, क्या ये पैरेलल लाइंस है? नहीं, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके तो मीट कर लेंगी, और दूसरा इनके बीच का जो स्पेस है वो बराबर नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है पैरेलल लाइंस में। ठीक है। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट क्या आता है? कर्व्स। कर्व्स क्या होता है? कोई भी रैंडम फिगर हम ड्रॉ करते हैं, हमने कोई भी रैंडम फिगर ड्रॉ करी, ये हमारा कर्व हो गया। ठीक है। अब ये इन दोनों कर्व में डिफरेंस क्या है? ये दोनों कर्व में ये डिफरेंस है कि ये कर्व देखो आप, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये सिंपल कर्व है। तो हमारा ये कौन सा कर्व हो गया? ये वाला सिंपल कर्व। ओके। एक कर्व और होता है, जैसे सपोज हमने ये ड्रॉ करा, अब इसका क्या देखो आप, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है? आपस में मीट ही नहीं कर रहे। तो ये हमारा जो कर्व हो गया, ये हमारा हो गया ओपन कर्व, सिंपल कर्व एंड ओपन कर्व। ठीक है। ये थे हमारे 7 पॉइंट जो हमने आज के सेशन में डिस्कस करे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सेशन एंड एंजॉयड इट वेरी वेल। थैंक यू।